सो आज मैंने मेकअप में कुछ नया ट्राई किया है। इनर आई कॉर्नर पर मैंने थोड़ा सा डार्क कलर लगाया है जो कि मुझे बहुत पसंद नहीं आ रहा है। पता नहीं क्यों, मैं जैसा चाह रही थी वैसा लुक तो ना क्रिएट हो पाया। मुझे थोड़ा सा ऐसा पॉप विथ ऐसा जो मेरे चेहरे के साथ सूट करे। पॉम पॉम नहीं भाई, पॉप कलर ऐसा। अच्छा, ऐसे आँखों में बट इतना अच्छा नहीं लग रहा है। एक्चुअली प्रैक्टिस थोड़ा नहीं हुआ है। हाँ, इसकी मुझे और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो वही मैं यहाँ पर कर रही थी विद ऑल द मेकअप। ओके, सो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस मेक्स एनीवन परफेक्ट। तो मुझे भी परफेक्ट बना देगा एटलीस्ट इस लुक में जो मैं करना चाहती हूँ। सानिका की क्लास ख़त्म हो गई है और मैं प्रैक्टिस ख़त्म कर रही हूँ अपने आई मेकअप की। अच्छा नहीं लग रहा है ना? अच्छा है। पर आईलाइनर वैसे अच्छा। आईलाइनर एक्चुअली मैंने अपने आई शेडो पैलेट से ही किया है, सो इसीलिए हो सकता है बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। बताओ आप भी, आपका क्या व्यू पॉइंट है? सो मैंने कलर को थोड़ा सा लाइट किया है। पहले वो थोड़ा सा डार्क कलर था, अभी थोड़ा लाइट किया है। वो फ़ोन आ गया है, एक सेकेंड गाइस। ये है कि बाबा रामदेव की जो कोरोना वाली दवाई है वो आ चुकी है और उसी का अभी एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं टीवी पर। हरिद्वार से पतंजलि लैब से बाबा रामदेव जी सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसा क्या है क्या नहीं है, क्या क्या डाला है, सब कुछ। आपको क्या लगता है, क्या सच में ये दवाई इफ़ेक्टिव होगी? मतलब सब कुछ तो हो गया है, ट्रायल वगैरह सब कुछ हो गया, बट आपको क्या लगता है बताइएगा। और अच्छी न्यूज़ है, मुझे लगता है कि अगर सच में ये दवा काम करती है, असर करती है, तो अच्छे दिन अब दूर नहीं है हमारे। वो दिन जो हम लोग मिस कर रहे थे वो जल्द आ सकते हैं। प्रावधान रखेंगे। हरिद्वार से सोमवार से हम ये 600 रुपये में दवाई जो कोरोनिल लॉन्च की है बाबा रामदेव जी ने कोरोना के। हाँ, ये भी अच्छी बात है ना कि जिनके पास पैसा नहीं है, जो लोग 600 रुपये भी नहीं वो कर पा रहे, उनके लिए फ्री में रहेगी। हमको नहीं देना है बेटा, वो लोग खुद देंगे। कोरोना की दवाई आ तो गई है बाबा रामदेव के हिसाब से, और उन्होंने डेफिनेटली लॉन्च कर दी है, इसलिए मैं बोल रही हूँ आ गई है। बट प्रॉब्लम मुझे यही फील हो रही है कि हर किसी को मिलेगा ये दवाई, चाहे वो गांव हो, शहर हो, हर जगह क्या ये आसानी से अवेलेबल होगा? तो ये एक मुझे फील हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अवेलेबिलिटी ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, तो ये एक दिक्कत लग रही है। तो बाबा रामदेव अगर इस दवाई का प्रोडक्शन सही से मैनेज कर ले जाते हैं, क्योंकि उनके चीज़ों के साथ ये होता है कि उनकी जो चीज़ें अच्छी होती है ना, वो अक्सर आउट ऑफ स्टॉक ही रहती है। सो ये अगर प्रॉब्लम नहीं हुई तो फिर अच्छा ही है, दवाई आ गई है तो बहुत ही अच्छा है। ओके, सो मेरा ये जो बेडरूम है ये बहुत सारा मेरे लिए अलग अलग तरीके से काम करता है। अभी थोड़ी देर पहले ये मेरे लिए वर्क प्लेस था, थोड़ी देर पहले ये मेरे लिए मेकअप ट्रायल प्लेस था, थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर एक वीडियो शूट भी किया है और साथ ही साथ यहीं से मैं वीडियो पब्लिश भी करती हूँ। सो मेरे लिए मेरा बेडरूम ना बहुत सारी चीज़ों के साथ आता है। लाइक मैं यहाँ पर आराम करती हूँ, यहाँ पर तैयार होती हूँ, यहाँ पर सब कुछ करती हूँ। सो हर किसी के लिए उसके बेडरूम के मायने अलग है, बट मेरे लिए ये ऑल इन वन है। बस यहाँ पर मैं खाना नहीं पकाती हूँ और यहाँ पर टीवी भी देखती हूँ, तो बहुत मतलब अलग अलग रूप के साथ है मेरा बेडरूम। आपका बेडरूम कैसे कैसे रूप के साथ है बताना मुझे। और आई नो थोड़ा सा मैस हो रखा है, मेरा हेयर बैंड, लैपटॉप, माउस और चार्जर, मोबाइल
रिमोट, कुछ मेरे पेपर्स सारे ऐसे बेड पर बिखरे हुए हैं, क्योंकि इस बेडरूम को दिन भर में सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही इस्तेमाल करती हूँ। राज तो अपना उस रूम में जो उनका वर्क प्लेस उन्होंने बनाया है वहाँ पर वो अपना काम करते हैं और अनिका स्टडी करती है, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करती है। बट फॉर मी यही मेरा सब कुछ हो जाता है, तो अच्छा भी लगता है। पर कई बार ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा मतलब मैं और कुछ कर सकती हूँ इस कमरे में, एक यहाँ पर अच्छे से टेबल लगाकर अच्छे से सेटअप कर सकती हूँ। बट कोई बात नहीं, हमेशा आदमी जैसा चाहता है वैसा हो जाए ज़रूरी नहीं है। सो राज ने अपने चैनल के लिए एक बहुत अच्छी रेसिपी बनाई है, तो आज मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ी। ये है वो रेसिपी जो आएगी बहुत जल्द उनके राज पापा की जगह पर, और इसे मैं ऑलरेडी थोड़ा सा खा चुकी हूँ, तो बहुत अच्छी बनी थी। कब तक आएगी मुझे भी नहीं पता, कब तक आएगी। देखने के 3-4 दिन बैठो। तो लाइट चली गई है, मैंने काफ़ी सारा बजट बनाया है फॉर माई वीडियोस एंड ऑल, तो 1.5-2 घंटा तो मेरा इसमें चला गया है। ये मेरी नहीं, वो मेरा कैलकुलेटर ये मेरा है, कर लिए मेरा कैलकुलेटर। बट ये मेरा कॉलेज का है, और अब जब मैं कॉलेज में नहीं हूँ तो लगता है बेटा साइंटिफिक कैलकुलेटर लगता है। तो मेरे को भी लगेगा, अगर तुमने साइंस सॉरी वो लिया, सब मैथ्स वगैरह लिया तो लगेगा। तो इसके हेल्प से काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन हुई है। एंड लाइट चली गई है तो ब्रेक मिला है, तो टोटल और पापा का बजट जो है वीडियोस का वो बनाया, क्या लेना है क्या नहीं वो सब ऑर्डर प्लेस किया, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए ऑर्डर प्लेस किया। सो आने वाले दिनों में मोनो प्ले भी ऑर्डर प्लेस किया, वो तो पापा ने किया, और कुछ कुरियर आया है। गाइस ना मैं मशीन वाला मंगवा रही थी, वो मशीन वाला नहीं आता ना, वो वाला। सो इसको चाहिए था वो मोनो प्ले जो आजकल एक इंस्ट्रूमेंट के साथ आता है, पर राज ने बोला तुम एक दिन खेलोगी उसके बाद खेलोगी नहीं मंगवाया, नॉर्मल वाला मंगवाया है, क्योंकि कैलकुलेशन सीखना भी ज़रूरी है, तो वो सब कैलकुलेशन में बहुत हेल्प नहीं होगा। एंड कुरियर आया है तो राज वही लेने के लिए दरवाज़ा खोले, बहुत अच्छी बात है, हल्की हल्की हवा आ रही है। 5 बजे मेरा टाइम होता है एक्सरसाइज वाला, और मेरा भी, और 4:26 ऑलरेडी हो रहा है। आज रात के डिनर में मैं बना रही हूँ रोल, जो कल बनाने वाली थी रोल्स, तो कल नहीं बन पाया, रोल्स बना रही हूँ मैं। कौन सा सब्जी वाला, सब्जी? तो आज मैं बनाऊंगी। चलो ये मेरा काम हो गया ना आज, ये कैलकुलेशन वाला बहुत बड़ा मतलब मेरे सर से भार जो है वो उतर गया, क्योंकि कभी कभी कुछ काम ना आपको बहुत ज़्यादा भार देते हैं, और उनमें से ये एक काम था। तो अब जब ये सारी चीज़ें कैलकुलेट हो गई है तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। आया मेरा एक स्टफ आने वाला था, और क्या क्या था तुम्हारा, कुछ था क्या? नहीं, शॉर्ट्स है। अच्छा, मिंत्रा में सेल चल रहा था तो राज और अनिका ने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की थी। 2 कपड़े मैंने लिए थे, जो कि एक टी शर्ट आ गया है फटा हुआ फैशन वाला, और पापा के 5 कपड़े आने वाले हैं, मतलब 2 कपड़े आ चुके हैं। तो अच्छी सेल आई थी मिंत्रा पर, अच्छे कपड़े थे, बट अभी मामा ऐसा ने भी मेरे को बोला था कि सेल चल रहा है, उसका व्हाट्सएप में भेजा था, मैंने बोला तो भाई मेरा हो गया है। इसके मामा ने भी मतलब विशाल ने भी शॉपिंग की मिंत्रा से। ओ लाइट आ गई, लाइट आ गई, बात करते करते आ गई। ओके, तो अभी 12 मिनट्स वाला वर्कआउट डन, और अब मेन वर्कआउट होगा
जो कि टमी एरिया के लिए है। बताऊंगी एवरी डे यू गाइज आर आस्किंग मी कि मैं क्या कर रही हूँ, सारी चीज़ें बताऊंगी। पहले मेरे परस सराहने दीजिए। कौन बड़े आते हैं हमारे घर में। वर्कआउट डन। 4:51 को चालू किया था एंड 6 एग्जैक्टली बंद किया। स्वेटी हो गया। अब 10-15 मिनट बाद जाकर शॉवर लूँगी क्योंकि पूरा पसीना हो गया। फ्रेश हो गई हूँ। इस पौधे को आज पूरे दिन धूप दिलाया है क्योंकि ये इंडो प्लांट है, तो इसे मैं वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक पूरे दिन एक धूप दिला देती हूँ, और तभी जाकर ये 2 साल से मतलब इतना अच्छे से मेरे घर में ग्रो कर रहा है। ओके, तो आज डिनर में मैं रोल बना रही हूँ, वेजी रोल्स। चलिए, ऑलरेडी 6:37 हो रहे हैं, सो ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। मेरी वॉच तो बहुत जल्द ना मैं टमी टकर का वीडियो लेकर आ रही हूँ। ये सारे मेरे टमी टकर कलेक्शन है, सो इसके बारे में वीडियो लेकर आ रही हूँ, और कुकर की सिटी। तो सबसे पहले मैं इन सब्जियों को थोड़ा सा सौटे कर लूँगी और रोटी बनाऊंगी इसके बाद। तो मेरे पास जितनी सब्जियां थी वो मैंने ली। मेरे पास पत्ता गोभी भी थी, पर पत्ता गोभी थोड़ा सा अंदर से खराब निकल गई, तो मुझे उसे फेंकना पड़ गया। तो अभी मेरे पास लाल, हरी, पीली शिमला मिर्च है और प्याज है। तो ये सारी चीज़ें डालकर मैं इन रोल्स को बनाऊंगी। और राज इतने जोरों जोरों से न्यूज़ देख रहे हैं। तो गरम तेल में यहाँ पर मैंने लहसुन डाल दिया है, और लहसुन जैसे ही लाल हो जाएगा मैं यहाँ पर प्याज डाल रही हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ कि इसमें बहुत सारी सब्जियाँ हम डाल सकते हैं। सब्जियों को हम लोग अच्छे से सौटे ही करने वाले हैं, ऐसा कुछ स्पेशल यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि जो जो सब्जियाँ हमें जनरली खाने में अच्छी लगती है रोटी के साथ या रोल में, वो सारी सब्जियाँ हमें इसमें डालनी है। तो मेरे पास जो जो था वो मैं डाल रही। तो इन्हें सबसे पहले सौटे कर ले रही हूँ। और हाँ, प्याज को ना हल्का सा लाल होने तक मैं भूनूंगी, क्योंकि जितना अच्छा प्याज भून जाता है ना, उतना ही स्वाद बढ़ जाता है किसी भी रेसिपी का। इसलिए मैंने ये चीज़ एक की है। उसके बाद जितनी भी मेरे पास सब्जियां थी सब मैंने डाल दी है, और इसमें मैंने नमक भी डाला है। और हाँ, मैंने इसमें ना सफ़ेद तिल भी डाले हैं, जिससे एक ना क्रंची सा मुंह में स्वाद आए, क्योंकि ये सारी सब्जियां आप देख सकते हैं सॉफ्ट हो जाएंगी। तो जब ये मुंह में जाएंगी तो हमारे मुंह में अगर इसका क्रंच आता है तो अच्छा लगेगा। इसलिए मैं इसमें सफ़ेद तिल डाल रही हूँ। आप मूंगफली वगैरह भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास एक क्रीमी हर्ब रखा हुआ है, उसे मैं इसमें डालने वाली हूँ। अगर आपके पास कोई हर्ब क्रीमी नहीं है तो आप मेयोनीज भी सिंपली इसमें ऐड कर दो, इस तरह से जिस तरह से मैं डाल रही हूँ। और मेयोनीज के अलावा इसमें आप मस्टर्ड वाला जो पेस्ट होता है वो डाल सकते हैं, और साथ ही साथ थोड़ा सा चाट मसाला वगैरह डाल सकते हैं। तो जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती है वो आप डालें। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो हमारी काली मिर्च है उसे भी ग्राइंड करके डाल रही हूँ, क्योंकि उसका फ्लेवर अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है। तो इस तरह से मैं इसे तैयार कर रही हूँ। और जैसे ही ये स्टफिंग तैयार हो जाती है, बस कुछ नहीं करना है, रोटी में इसे लपेटना है। रोल जैसे हम लपेटते हैं, रोटी नॉर्मली मैंने बनाई है, और ये तैयार हो गया।
तो वेज रोल तैयार है। अभी तो वैसे सिर्फ 2 ही बनाए हैं क्योंकि सिर्फ 7:15 बज रहे हैं और थोड़े देर में बनाएंगे बाकी के। तो रोटी बना कर रखी है मैंने, और इसमें ना और बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। स्वाद देखते हैं। तो गुड। जो बच्चे सब्जी नहीं खाते ना उनके लिए बेस्ट है ये। गुड मॉर्निंग। तो लास्ट नाइट येस आई नो मैंने आफ्टर डिनर व्लॉग नहीं किया, बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ किचन क्लीनिंग में, जैसे बर्तन वगैरह धोने में, और क्या रोज़ रोज़ दिखाऊँ, इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ और थोड़ा थक भी जाती हूँ। तो सुबह सुबह उठते ही मैंने किचन के सारे काम ख़त्म कर दिए हैं। वो अलग बात है कि आपको नहीं दिखा है, वही चीज़ें थी यार, कुछ नया नहीं था, वही जीरा वाटर, लेमन वाटर, ओट्स, वही पोहा, तो क्या दिखाती, इसलिए मैंने आज किचन का आपको मॉर्निंग कुछ भी नहीं दिखाया। और यहाँ पर मैं अपना बेड बना रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ मुझे कुछ सालों पहले पता चली थी और उस चीज़ को मैं दिल से फॉलो करती हूँ। मुझे ये पता चला था कि जब हम सुबह उठते हैं ना, उसके तुरंत बाद कभी भी अपने बेड को नहीं बनाना चाहिए। ये इसीलिए क्योंकि जब हम उठते हैं तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हमारे बेड पर होते हैं जो रात भर में आ जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, पर मैंने ये इंडियन न्यूज़पेपर में पढ़ा था, टाइम्स ऑफ इंडिया में, और उसमें ये लिखा था कि सुबह के समय पर वो बैक्टीरिया जो है, अगर हम इमीडिएटली अपने बेड को साफ़ कर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं बेड पर कब्जा कर लेते हैं, मतलब बस जाते हैं। बट हम कुछ देर बाद करते हैं, लाइक 2 घंटा, 1.5 घंटा, 3 घंटे बाद अपने बेड को ठीक करते हैं, तो उस समय तक धूप वगैरह आ चुकी रहती है और वो जो बैक्टीरिया वगैरह वो मर चुके रहते हैं। सो एक बहुत बड़ा सा इसके ऊपर आर्टिकल आया था और मैंने वो पढ़ा था। हो सकता है मैंने आपको इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, बट ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी थी, और तब से मेरी आदत है कि मैं उठने के 2-3 घंटे बाद अपने बेड को बनाती हूँ। और बस बेड बनाने से मेरा ये काम का जो सिलसिला है वो शुरू हो रहा है। तो अनिका के लिए हमने एक स्पेशल सेटिंग की है क्योंकि अभी हमें पता है कि ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी उसकी, कम से कम मतलब जब तक सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक तो ऑनलाइन क्लासेस ही चलने वाली है। वैसे सुबह के 9:30 बज रहे हैं, 9:30 का उसका फर्स्ट क्लास है, तो हमने उसके लिए एक स्पेशल सेटअप किया है, कैमरा वगैरह मंगवा कर अच्छे से। क्योंकि ना पहले क्या हो रहा था ना, सेटअप तो था अच्छा, पर मेरे लैपटॉप का कैमरा ख़राब हो गया, फिर वो मोबाइल से कर रही थी, तो मोबाइल से ना वो क्या होती थी, बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाती थी, कुछ और करना चालू करती थी। तो अब मैंने उसे थोड़ा सा अच्छे से सेटअप करके दिया, मेनली राज ने, मैंने नहीं, तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है पोहा। तो पोहा बिना धनिए के ना मज़ा नहीं आता, पर कोई बात नहीं। तो पोहा, आलमंड, और आज मैं हॉट चॉकलेट ले रही हूँ, बड़े दिन से मेरा मन हो रहा था, तो आज मैंने बनाया है। और राज वही अपना चिया सीड, आलमंड्स और पोहा। यस। अच्छा, तो सब्जी तो मंगवा दो, सब्जी भी ख़त्म हो रखी है, मतलब एक करेला है, आज के लिए ही है मतलब। हाँ, तो सब्जी मंगवाओगे तभी फ्रूट्स मंगवा लेना और बाकी चीज़ें। और आसमान बाहर बहुत ही अच्छा दिखता है, धोना बहुत टफ होता है, इसलिए मैं मंगाता हूँ। तो आसमान देखना आप, कितने अच्छे बादल आए हैं, एकदम क्लियर है। और हमारे बेडरूम से जब इतना क्लियर नज़ारा हमें दिखता है ना, तो ऐसे जैसे लगता है कि हम लोग वहीं पर बैठकर खाना खा रहे हैं। अनिका का अभी क्लास चल रहा है, कौन सा, फिटनेस वाला, तो जैसे ही वो ख़त्म होगा तब मैं वो सेटअप आपको दिखाऊंगी। और आप लोगों ने कैसे सेटअप किया है, कैसे मतलब आपके बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं थ्रू मोबाइल, थ्रू लैपटॉप, कैसे मुझे बताइएगा। और क्या आपके बच्चे भी डाइवर्ट हो जाते हैं, क्योंकि अनिका बहुत ज़्यादा हो जाती है, हमें बार बार जाकर थोड़ा सा देखना पड़ता है, क्योंकि उसको अपने सामने बिठाओ तो हम लोग कहीं ना कहीं उसे थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब कर ही देते हैं, ऐसा फील होता है। तो हम लोगों ने उसके रूम में ही सारा सेटअप किया, तो वो क्या करती है ना, तुरंत ही किसी ना किसी चीज़ में डाइवर्ट हो जाती है। जैसे उसे लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, मैम इतने बच्चों को कहा वो कर पाएंगी, तो वो ही नहीं, हर एक बच्चा यही कर रहा है कि तुरंत मतलब इधर उधर 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 टाइम पास चालू। तो अनिका भी यही कर रही है, इसलिए थोड़ा सा मतलब अभी ना मतलब वो हो रहा है कि भाई अभी तक तो ठीक था, आगे कैसे और उसके साथ मैनेज करें वो समझ में नहीं आ रहा है। वैसे ऑनलाइन क्लासेस
कम भी कर दिए है स्कूल ने अकॉर्डिंग टू पहले से। पहले थोड़े से ज़्यादा थे, अभी थोड़े कम कर दिए हैं, पर बच्चे ही होते हैं, नहीं अच्छे से वो कर पा रहे कॉन्सेंट्रेट, भी क्या कर सकते हैं। एटलीस्ट उनकी पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन, ये भी एक अच्छी बात है। वैसे बहुत से स्कूल है मैंने देखा है जो अभी तक ऑनलाइन स्टडीज़ उन्होंने चालू नहीं किया है। तो पहले तो ऐसा लगता था ना कि 1 महीने 2 महीने में हालात ठीक हो जाएंगे तब बच्चे पढ़ लेंगे, पर अब जब ये हालात ठीक होते हुए दिख नहीं रहे तो ऐसा लगता है कि नहीं, ऑनलाइन भी ज़रूरी है। तो काफ़ी मुझे रिक्वेस्ट आती है कि आप बताएं कि कैसे ऑनलाइन क्लास किया जाता है। तो ये स्कूल ही अरेंज करवाती है ऑनलाइन क्लास, तो इसका मतलब कोई पेरेंट नहीं वो करवाता, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है कि भाई ऑनलाइन क्लास का सब्सक्रिप्शन ले लिया और बच्चों को लगा कर दिया, ऐसा नहीं है, स्कूल ही करवा रही है। और स्कूल और एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ कर रही है, कल के व्लॉग में आपने देखा होगा अनिका से फादर्स डे की एक्टिविटी करवाई, उससे पहले भी पेंटिंग वगैरह करवाई थी। तो स्कूल छोटी छोटी एक्टिविटी करके ना बच्चों को बड़ा बिजी रख रही है। कल शाम को भी एक रेडियो प्रोग्राम रखा था बच्चों के लिए, स्टैंड अप कॉमेडी तक बच्चों के लिए अरेंज किया था स्कूल ने। तो छोटी छोटी चीज़ों पर ये स्कूल बड़ा ध्यान दे रही है। तो अनिका का क्लास ख़त्म हो चुका है, तो जूम पर ही चलता है अनिका का जो ऑनलाइन क्लास है, लिंक आ जाती है, हमें बस ज्वाइन करना होता है। तो ये देखिए जूम का स्क्रीन आपको दिख रहा है। तो ये स्क्रीन को हमने कनेक्ट किया है हमारे लैपटॉप से, लैपटॉप को नीचे रखा है क्योंकि इस लैपटॉप का कैमरा ख़राब हो गया था। तो ये देखिए, ये अमेज़ॉन से राज ने कैमरा मंगवाया है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये कैमरा जॉइन करवाया है और कीबोर्ड माउस वायरलेस। तो यहाँ पर आराम से अनिका बैठती है और इतने बड़े स्क्रीन पर मैम और बाकी बच्चे आराम से दिखते हैं और एकदम मतलब फील बहुत अच्छा आता है। और ये कैमरा एज पर लाइक अनिका की सेटिंग के हिसाब से हम लोग वो कर लेते हैं, ऐसे ऐसे जैसे भी। तो अभी एक क्लास हो गया फिटनेस वाला, तो इसलिए इसको थोड़ा तिरछा रखा था क्योंकि फिटनेस क्लास में बहुत स्पेस चाहिए होता है, तो अनिका यहाँ पर खड़े होकर करती है। और जैसे डांस क्लास हो, फिटनेस क्लास हो, क्राफ्ट क्लास हो, उसके लिए ये स्पेस, बाकी क्लासेस के लिए यहाँ पर। तो इस तरह से हमने सेटअप किया है और थैंकफुली अच्छे से सेटअप हो गया है, क्योंकि जब से वो मोबाइल से कर रही थी ना, सच में उसने बहुत परेशान कर दिया था। पर उसकी भी गलती नहीं है, इसका लैपटॉप का कैमरा अचानक से ख़राब हो गया था। हमारे लैपटॉप हमारे लिए बिजी रहते हैं, लाइक राज का लैपटॉप उनके लिए बिजी रहता है, मेरा लैपटॉप मेरे लिए बिजी रहता है, तो हम हमारा लैपटॉप उसे दे भी नहीं पाते हैं। और एक क्लास हो तो समझ में भी आए, दिन में 4-4, 5-5 क्लास रहते हैं, तो उतना देर अगर हम हमारा लैपटॉप देते तो हमारा काम रुक जाता है। सो इस तरह से इसलिए हमने सेटअप किया है और देखते हैं अनिका भी इसे कितना अच्छे से एंजॉय कर पाती है या कितने अच्छे से कर पाती है। एंड हाँ, मैंने ना ये ऑनलाइन ये मंगवाया था, ये मैग्नेट वाला वो है, बोर्ड है, और ये उसके मार्कर्स है और डस्टर, ये बहुत अच्छा मिला है। ये देखिए एकदम शीट है पर ये बहुत आसानी से चिपक जाती है, ये लोहे की अलमारी है तो बहुत आसानी से ये चिपक जाती है। तो ये देखिए, मैं दिखा दूँगी आपको, आजा हाथ में, अरे 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 ये देखिए। तो अगर ना आपको किचन के मेनू वगैरह लिखने के लिए भी ऐसा कोई चाहिए ना, तो फ्रीज पर आप लगा सकते हो। तो मुझे ये बहुत पसंद आया, इसलिए अनिका के लिए लिया है। तो आपके लिए मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर कैमरा आपको चाहिए तो कैमरा का भी दे दूँगी, क्योंकि आप सब लोग बाद में मांगते हो इसलिए, ठीक है। तो चलिए फिर ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होगा, मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। टिल देन बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा गाइस।